जैसे एक सुअर होता है ना, सुअर जहां पे वो गंद में पड़ा रहता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है, वहीं पीता है। तो तुम बिल्कुल वैसे पड़े हो यहाँ पे, और परमात्मा तुम्हें उस गंद से निकालने के लिए बिल्कुल महलों में ले जाने के लिए आए हैं, और फिर भी हम समझने को तैयार नहीं होते। पता नहीं भाई ऐसी क्या बात है। और परमात्मा का ज्ञान आधार ऐसा है, परमात्मा की जो वाणियां हैं वो ऐसी हैं, आत्मा को खींचती है। परमात्मा का जो मंत्र ऐसा है, वो आत्मा को खींचता है, लेकिन हम कुछ देर तक उससे प्रभावित रहते हैं, फिर उसके बाद फिर भूल जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ काल का प्रभाव। ये इस हम दुनिया में रहते हैं, इस काल की दुनिया में रहते हैं। तो परमात्मा जो है ना, वो भगवान जो है, हमें मंत्र देता है। किस लिए हमें मंत्र देता है? यहां से रटने के लिए नहीं देता हमें मंत्र। परमात्मा उस मंत्र की विधि बताते हैं सही से, कि भाई वो मंत्र की विधि कैसे करनी है, हमें वो मंत्र का जाप कैसे करना है। उस मंत्र से हमें परमात्मा ढूंढना है भक्तों। और वो परमात्मा कहाँ है? वो हमारे घर में है, अपने महल में है, वो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है। उसको हमें ढूंढना उस मंत्र से। और हम उस मंत्र का एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करते हैं। भाई सुबह उठे, पहला मंत्र का जाप पढ़ा, धर 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 108 कर ली, ठीक है भाई, अपने फिर जो भी नित्य नियम लगा लिया, फिर दूसरा मंत्र अपने करते रहे, उससे बात कर रहे हैं, दूसरा मंत्र चल रहा है, या जो भी कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं तो मंत्र चलता है, पहला मंत्र दूसरा मंत्र। भाई परमात्मा, आप सत्संग, आप पहले ना, परमात्मा हर सत्संग में अपने मंत्र का सीधा वो बताते हैं कि भाई कैसे मंत्र करना है, ठीक है। आप बिल्कुल सुर, नृत्य, पवन और मन, इन चारों चित्त लगा के अगर मंत्र का जाप करोगे तो वो हमें भरपूर लाभ देगा। और इसी मंत्र के जाप से ये जो हमारे अंदर जो गंद है ना, ये जो हमारे अंदर जो मैल भरा पड़ा है, ये जो हमारा मन जो प्रबल हो रहता है ना हमेशा, कि भाई इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये ऐसे कैसे हो गया, मैं तो दूसरा बंदा बड़ा हो गया, मैं छोटा रह गया, मतलब ये जो है ना, इस मंत्र, इस मन के प्रभाव से आता है। तो ये प्रभाव कम करने के लिए परमात्मा इस धरती पे आते हैं भाई, और हमें वो मंत्र का उजागर करते हैं, और वो मंत्र का हमें जाप देते हैं, और उस मंत्र के माध्यम से भाई फिर हम परमात्मा पहचान पाते हैं। तो हमें मंत्र का जो जाप करना है ना भगत जी, वो परमात्मा, हमें जाप तो करना ही है उसका, लेकिन उसके जरिए हमें परमात्मा ढूंढना है अपने घर में। उसका ये नहीं कि भाई जाप कर लिया, ठीक है भाई, रट लिया उसे। तो जैसे एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट है, तो उसको उसने बता दिया टीचर ने कि भाई ऐसा है, आपके पेपर में ये चीज आएगी, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से, इनका आंसर अच्छे से रट लो। उन्होंने आंसर भी दे दी उनको, लेकिन रटने से क्या हम वहां पे उससे मतलब बदला हुआ क्वेश्चन आ गया तो क्या हम उसे कर पाएंगे? नहीं, हमें समझना पड़ेगा उसे, हमें उसे समझ के ही वो क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो भाई मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भाई अपनी सेवा और अपनी भक्ति और अपनी दान, परमात्मा का भी लेटर आया था, उसमें परमात्मा ने 3 चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। भाई सेवा, भक्ति, दान करके भाई यहां से निकलो। तुम इस दुखाले में क्यों पड़े हो? भाई रोता हूं मैं तुम्हें देख देख के भाई, कि भाई मैं तो आता हूं, हर बार तुम्हें आता हूं, हर बार बताता हूं, हर बार समझाता हूं, लेकिन तुम हर बार रूठ जाते हो भाई, हर बार मेरा साथ छोड़ देते हो, गुरु विमुख हो जाते हो, हैं परमात्मा के विमुख हो जाते हो। अब कैसे काम चलेगा बताओ? तो भगत जी बस हमसे ना यही भूल होती है कि भाई हम अपने सांसारिक सुखों में, सांसारिक सुख तो है ही नहीं यहाँ पे, हम अपने सांसारिक चीजों में बस उसके रह जाते हैं, दब के रह जाते हैं, और परमात्मा जो कहते हैं उनको सुन लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन हम उस पर खड़े नहीं उतरते, मतलब हम उनकी बातों पे चलते नहीं है। तो भाई वो चलने के लिए परमात्मा फिर दोबारा आता है। परमात्मा इतना दयालु है भाई, हमें दोबारा आके पकड़ लेता है, फिर पकड़ लेता है, वरना हमारी औकात नहीं है इस काल के लोग में सतगुरु से जुड़ना। सतगुरु यहाँ पे सबसे बड़ी शक्ति है। एक श्लोक था, पहले मैं पढ़ता था श्लोक, वो श्लोक था भाई, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वर, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा ने बताया भाई एक तो है पर ब्रह्म, ठीक है, वो नेक्स्ट ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, एक है पार ब्रह्म, वो यहां से पार होके मिलेगा। वो कबीर साहेब हैं, वो कहते हैं गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म। तो भाई जब गुरु ही पार ब्रह्म है तो हम धक्के क्यों खा रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्यों पड़े हैं? और वो हमें मिल भी गया, वो हमने उसे ढूंढ भी लिया। तो भाई ये तो देखो हमारी गलती है, हम में इतनी बड़ी चूक चाकरी है भाई, हम यहाँ पे धूप झेलते रहते हैं, हम यहाँ पे अपने ज्ञान आधार पे, अपनी बुद्धि के आधार पे यहाँ पे लगे रहते हैं, मोह माया में फंसे रहते हैं, सारी चीज करते रहते हैं। परमात्मा बोलते हैं भाई कर लो, हाँ ठीक है जी। परमात्मा से बोलते हैं भगत जी कि परमात्मा आप ही करवाने वाले हो, ठीक है भाई, परमात्मा तो करवाने वाले हैं और परमात्मा करवाते भी हैं, तो लेकिन क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है?
कि भाई परमात्मा हम 10 कदम हमारा आके हाथ पकड़ रहा है, तो एक कदम हम भी चलते हैं भाई परमात्मा की तरफ को, कि भाई आओ भाई भक्तो, भाई परमात्मा हम भी चलेंगे एक तरफ आपकी तरफ को। तो भाई उसके लिए ये जो चीज बताई है परमात्मा ने, सेवा और ये भक्ति और दान, ये हमको भाई करनी पड़ेगी यहाँ से पार होने के लिए। कोई और रास्ता ही नहीं है। अगर इस जीवन में हम सुख पा सकते हैं, इस जीवन में हम मोक्ष पा सकते हैं, तो वरना क्या है, वरना फिर परमात्मा कहते हैं भाई, एक कथा सुनाते हैं परमात्मा, कहते हैं भाई एक सिद्ध पुरुष था, वो बैठा था पेड़ के नीचे। उस पेड़ वो पेड़ था पीपल का, बहुत ही घना पेड़ था वो, ठीक है। तो एक 2-3 बहनें जा रही थी निकल के, क्योंकि बहनें कहाँ जा रही हो, क्योंकि वो वहां पर फलाने गांव में ना एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष आया है, और वो भी महात्मा बैठे हुए थे, क्योंकि उनसे वो जो बताता है ना भूत भविष्य सब कुछ जानता है, सब कुछ सही से बताता है वो। क्योंकि ठीक है जी, क्योंकि ऐसा करना भाई बहनों, तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि उनसे ये पूछना कि मेरा मोक्ष कब होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है भाई हम पूछ लेंगे आपसे उनसे कि आपका मोक्ष कब होगा। तो उन्होंने अपनी बात करी ऐसे ही, फिर बाद में उनसे पूछा भाई आपका मोक्ष, वो जो है ना वो पीपल के पेड़ के नीचे एक भगत जी बैठे हुए हैं, वो पूछ रहे थे भाई कि उनका मोक्ष कब होगा। क्योंकि भाई ऐसा है, मैं बता दूंगा उनका मोक्ष कब होगा, लेकिन उनसे मत बोलना आप जाके, ठीक है। उनसे बोल देना, मतलब उनका मोक्ष जो है ना वो पीपल जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पेड़ का आखिरी पत्ता जब टूट जाएगा, आखिरी पत्ता जब बचेगा, तो उस आखिरी पत्ते का उनका मोक्ष होगा। मतलब उतने जन्म उनको लेने पड़ेंगे, जब तक आखिरी पत्ता बचेगा तो उस आखिरी पत्ते में उनका मोक्ष होगा, उस आखिरी जन्म में। तो वो थोड़ा सा उससे हटके जा रहे थे, जो बहनें थी वो उनके पास पहुंच गए। बोला कि भाई आप तो यहीं से जा रहे थे, हटके क्यों जा रहे थे भाई। यूं कहा कोई बात नहीं, आपने पूछा कि भाई मेरा मोक्ष कब होगा। हाँ हाँ, वो उनको ऐसी करने लगी कि भाई ये भाई भगत जी है, अगर मैंने इनको बोल दिया हो सकता है इनका दिल टूट जाए, ये भक्ति पे हट जाए कि भाई ठीक है अब तो बहुत पत्ते बच रहे हैं, अभी इसमें इस भक्ति को छोड़ देता हूँ इस जन्म में, अगले जन्म में करूंगा। वो ये ऐसे सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने जोड़ दिया उनको कि भाई ऐसा है, बताओ भाई हमें बताना पड़ेगा आपको भाई कि आप ऐसे, मतलब क्या बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है, देखो हम आपको बता देते हैं लेकिन आप दिल मत तोड़ना अपना। उन्होंने बोला कि भाई इस पेड़, जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हो, वो पेड़ के जब सारे पत्ते टूट जाएंगे ना, आखिरी पत्ता बचेगा, तब आपका मोक्ष होगा। तो वो भगत खुशी से झूम उठा, वो भगत नाचने लगा, वो भगत बहुत खुश हुआ। बोला कि भाई हमें तो लगा था कि आप तो बड़े दुखी हो गए ये चीज सुन के। क्योंकि भाई दुखी तो मैं बिल्कुल नहीं होता, ये जो आपने बताया है इससे इसका मतलब ये है कि कम से कम मेरा मोक्ष तो होगा, मैं इस बात के लिए इतना खुशी हूं। तो भाई भगतों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा आखिरी पत्ता है, और परमात्मा बार बार इस चीज को हमें बताते हैं सत्संग में कि भाई देखो बिल्ली के भाग छीका टूटा आपका, ठीक है, छक छक के खा लो, नहीं तो फिर ये जब जन्म छूटेगा तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा, हैं परमात्मा पता नहीं कब जन्म देगा, हैं जितनी हमने भक्ति कर रखी है हो सकता है हम कोई देव बन जाएं ऊपर जाके, परमात्मा भूल जाएं, फिर जब नीचे दोबारा आए धरती पे तो परमात्मा ना मिले हमें। तो ये हमारा आखिरी पत्ता है भाई, और इस आखिरी पत्ते में आधा जीवन तो हमारा निकल गया, बचा आधा जीवन, और जिनका थोड़ा सा बचा है उनको तो भाई बहुत तेज भागने की जरूरत है। जब वो थे ना एक उल्टे जो पेड़ जो उस पर लटके हुए थे भगत जी, शेख फरीद जी, हाँ शेख फरीद जी, परमात्मा शेख फरीद जी के लिए बताते हैं कि भाई जब मैंने उनको निकाला और निकाल के जब मैंने उनको ज्ञान बताया, तो वो ना ये लगा लो वो उस टाइम थोड़े से एजेड थे, 45 साल के थे। उन्होंने भक्ति वो मिलने के बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, उन्होंने अपने सर पे इतनी तेज पैर रख लिया, इतनी तेज पैर रख लिया, वो इतनी भक्ति करी उन्होंने, और वो उस जन्म में ही पार हो गए। परमात्मा बोलते हैं कि भाई ये डेंजरस प्लेस है, जैसे एक शेर होता है ना जंगल में, या कोई भेड़िया होता है, कोई जंगली जानवर होता है हमारे पीछे पड़ जाता है, या कोई कुत्ता पीछे पड़ जाता है, जैसे हम भगते हैं ना यहाँ से उससे बचने के लिए, तो यहाँ पे ऐसे ही भगना पड़ेगा हमें, ये इसी जन्म में पार होने के लिए, ठीक है। अगले जन्म की हमें क्या पता भाई, अगला जन्म हमें मान लो परमात्मा ये काल हमें कहाँ दे दे, अगला जन्म हमें नाइजीरिया में दे दे, ऑस्ट्रेलिया में दे दे,